इंसान जो है गुलाम बन चुके हैं, उस जगह जो है इंसान जो मर चुके हैं, आत्मा भी मर चुके हैं। जो एग्जीक्यूटिव का मर्डर हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव को कौन हेड करता है? हमारा देश सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ध्यान में लाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से एग्जीक्यूटिव्स का मर्डर होगा तो न्याय कहां से होगा? जो लेबर यानी मजदूर, जो फार्मर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा देश का उन्नति के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर चीज के लिए। तो उसको ऑनर करना था। हमारे जो 1 तारीख को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन हम करना था। तो फाइनली हमारे जो प्रदेश का जो पार्टी के जो लीडर्स ने हमने डिस्कशन किया, मीटिंग बैठक बैठा। तो फाइनली हम लोग ने डिसीजन ये लिया था कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हम सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग तय किया। इसलिए नामसाई डिस्ट्रिक्ट हमने चुना है कि नामसाई में जो है मेरा जो लेखंग में एनसीपी का विधायक है, और सामने चांगलांग में बोरदुमसा में एनसीपी का विधायक है। और आप सब जानते हैं कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर में इस बार मैं कैंडिडेट था, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसलिए हमने डिसीजन किया था कि नामसाई में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो पार्टी डिसीजन के बाद हमने, मेरा जो जनरल सेक्रेटरी एडमिन तारिक साहब ने डिप्टी कमिश्नर को 25 अप्रैल में जो परमिशन के लिए लिखता है। वैसे ये सब पूरे काम के लिए, जैसा सेलिब्रेशन के लिए आज तक हम लोग परमिशन तो मांगता नहीं, हम इंटीमेशन ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक फॉर्मेलिटीज मेंटेन करते हुए तो तारिक साहब ने नामसाई डिप्टी कमिश्नर को परमिशन के लिए लेटर एप्लीकेशन दिया था। परमिशन जो है 25 में सबमिट किया, 26/7 में भी दे सकता था, लेकिन परमिशन इतना समय लगा दिया कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था 1 तारीख को। 30 तारीख तक परमिशन नहीं दे रहा था। तो फिर 30 तारीख तक लोकेशन हम फाइनल नहीं कर पा रहे थे। तो 29 को हमारे जो नामसाई के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष ने आदि बाने केवांग का जो प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट लेटर दिखा था कि एक लोकेशन हमें सेलिब्रेशन के लिए चाहिए था। फिर बेस्ड ऑन दैट एप्लीकेशन हमारे जो बोलेन रतन जी, जो कि आदि बाने केवांग का नामसाई का जो अध्यक्ष है, उसने परमिशन ग्रांट किया है। तो उसमें आप लोग को लेटर सर्व किया जाएगा। तो उसने 1 मई सेलिब्रेशन के लिए परमिशन ग्रांट किया। फिर डिप्टी कमिश्नर ने 30 को परमिशन ग्रांट करते हैं। वो इस 30 कल जैसा सेलिब्रेशन करना चाहिए था। तो 25 को हमने एप्लीकेशन सबमिट किया, 30 को कल सेलिब्रेशन करना, आज जैसा को हमें परमिशन डिप्टी कमिश्नर नामसाई ने दिया। तो परमिशन देने के बाद हमारे जो टीम यानी स्टेट टीम ने नामसाई पहुंच चुके थे। 30 रात शाम को पहुंच के हम लोग तैयारी सब कुछ हो चुके थे। तो बीच में पता चला है कि किसी ने कंप्लेन दिखा है कि उस पे सेलिब्रेशन नहीं करना है। जो उसका नाम जो है बुतेंग ताई, वो जो है लोतोंग आदि बांगो केवांग का कोई जनरल सेक्रेटरी है, उसने लिखता है रात को। तो डीसी का परमिशन स्टैंड बाय था। तो हम लोग ने सुबह सेलिब्रेशन के लिए जो है हमारे जो उधर का ऑर्गेनाइजर ने जो चेयर टेबल और पब्लिक गैदरिंग के लिए जो तैयारी कर रहे थे, तो ये बोतेंग ताइंग और उसका 2-3-4 लड़का मिलके ऑब्स्टिकल दे रहे थे।
और उसमें पता चला कि पुलिस प्रशासन जो कम से कम 100 से ऊपर पुलिस सीआरपी लगाया हुआ था, तो ऑब्स्टेकल दे रहे थे। तो इन लोग का कहना है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है। तो हम लोग का लड़का लोग का ऑर्गेनाइजर का कहना था कि जब डीसी ने परमिशन दिया है तो सेलिब्रेशन तो करना है। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, बल्कि ये जो है एक फिलांथ्रोपिक काम है। पार्टी तो एक प्लेटफॉर्म है, सबका मकसद एक ही है कि हम समाज को सेवा करना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो उस पर हमने, मेरा ऑर्गेनाइजर टीम ने कोशिश किया, ऑब्स्टेकल दिया। तब तक डिप्टी कमिश्नर से हम लोग डिप्टी कमिश्नर को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर को मेरा नेशनल जनरल सेक्रेटरी इस वक्त पर्सन ने भी कांटेक्ट किया, एसपी को कांटेक्ट किया, मैंने भी कांटेक्ट किया। यहाँ के इंफॉर्मेशन में स्टेट होम मिनिस्टर को भी कन्वे कर दिया, यहाँ के लोगों को पूरा कन्वे कर दिया कि ऐसा ऐसा चीज जो है यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, हम लोग सेलिब्रेशन करना चाहिए। तभी डीसी का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं आ रहे थे। तो फाइनली हम लोग ने पता चला कि अभी तो 11 आवर में तो वेन्यू डीसी ने कोई अल्टरनेटिव वेन्यू भी नहीं दिया, ना किसी ने अल्टरनेटिव वेन्यू नहीं दिया। तो हम लोग को डीसी को डीसी से एक रिवोकेशन ऑर्डर चाहिए था। तब हम लोग जाके स्पॉट में जाके कि डीसी से रिवोकेशन ऑर्डर, अगर डीसी आके हम लोग को लिखता है कि आप लोग का ये प्रोग्राम नहीं होगा बोलने से, हम लोग वो ऑर्डर को लेके वापस जाना था। तो हम लोग ने उधर आके बैठे हैं, तो डीसी आ नहीं रहा ना, जो उसका जो मजिस्ट्रेट सीओ था, डीएसपी था, ओसी था, सब लोग बैठे हुए थे। तो हम पहुंचते ही आपके मीडिया ने इंटरव्यू लिया ये करके। तो बीच में हम लोग डीसी को इंतजार कर रहे थे। हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं, बल्कि डीसी को इंतजार कर रहे थे। तो उसी बीच में सुबह से बैठे साहब आफ्टरनून हो गया कि उस पर जो छोटा छोटा बच्चे हैं जो डांस परफॉर्मेंस के लिए आए थे, तो इन लोग भूखा प्यासा से हालत खराब थे। तो हमने इन सबको कुछ रिफ्रेशमेंट देने के लिए उस पर स्टेज में इन लोग को जो बुलाया कि कुछ रिफ्रेशमेंट देने के लिए। इंसिडेंट तब शुरू होता है कि बुतेंग टाइंग पाइंग ना टाइंग, ये जो बुतेंग जो है तो सीधा दौड़ के आया, आके छोटा छोटा बच्चा को उसने गाली देना शुरू किया। हम लोग ऐसा बैठे हुए थे शांति से, आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे। गाली देने शुरू किया कि अदर इनप्योर इंसान यहाँ पे स्टेज में बैठने के लिए क्यों बैठता हो, गाली देके भगा रहे थे। छोटा छोटा लड़की था, अपवित्र, अब अभी पवित्र तुम लोग यहाँ पे स्टेज में क्या कर रहे हो, भगा रहे थे। तो मैं बोला पुतिंग भाई ये बच्चा लोग भूखा प्यासा है, उसको ऐसा मत करो। तभी मुझे डायरेक्ट चार्ज किया। तो चार्ज करके तेरा ऊपर में बात आर्गूमेंट हो रहा था, बोला ऐसा नहीं करना है, यहाँ हम लोग सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन डीसी से एक ऑर्डर लेके हम लोग को वापस जाना है। तो उसने नीचे जंपिंग मारा है। तो हमारा जो महासचिव एडमिन यानी बिग साहब जो है उसको पकड़ा। उसका एक हाथ में चाबी था, शायद क्या था मालूम नहीं, उसने बता रहे थे। तो हमने तो ध्यान नहीं दिया, हम तो बात कर रहे थे। मुझे पता नहीं था कि वो अटैक करने मेरा पास आएगा। तो सडन में आप पहुंच के ये अगर नहीं खींचता तो मेरे बदन में वो छुआ है, लेकिन हार्म नहीं कर पाया। तो हम तो उधर कोई उस इंटेंशन में कोई आया नहीं था, बल्कि हम लोग का इंटेंशन बहुत पॉजिटिव इंटेंशन, जो पुण्य काम करने आए थे। तो ऐसा करके बहुत अनपार्लियामेंट्री, आपने तो मीडिया में देख ही रहा होगा कि हमको तो ओपनली मीडिया में ही मीन्स डिक्लेयर कर दिया कि मुझे जहां भी मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। वैसे तो मैं मीडिया में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं गलती नहीं होता, मैं भगवान के अलावा मैं किसी को डरता नहीं हूँ। लेकिन यहाँ मैं देख के दर्द लगा कि एक छोटा लड़का जो क्या करते मालूम नहीं, देखने में तो उसका पोजीशन क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा था थोड़ा हमको मेंटल लग रहा था। तो ऐसा करके इंसिडेंट हुआ। तो डीसी को हम लोग ने इंतजार किया कि आया नहीं।
ना डीसी से रिवोकेशन ऑर्डर आया, ना कुछ ऑर्डर आया। फाइनली मजबूर हो गया हम लोग, डीसी को रुकते रुकते उसका ऑफिस पहुंच गया, शाम हो गया। तो ऑफिस में हम लोग इंटरव्यू लिया कि उस पे आपका जो इंसिडेंट में तो पूरा पुलिस प्रशासन था, उससे मजिस्ट्रेट था, डीएसपी और से सब थे जो इंसिडेंट में। उसके बाद डीसी ऑफिस में पहुंचा। डीसी ऑफिस में मैंने वही बोला कि आपको मेरा पार्टी ने लिखा है, जनरल सेक्रेटरी एडमिन ने, तो आपको जो लोकेशन के लिए लिखा है, तो डीसी उसमें इतना मैंने खेल खेला है कि उसने अपने आप से ब्लेम को दूसरा पुलिस का प्रशासन का ऊपर फेंकता है कि पुलिस प्रशासन फिर डीसी का ऊपर फेंकता है कि डीसी ऑर्डर दिया, हमने रोक दिया। फिर डीसी बोला मैंने तो ऑर्डर दे दिया है। तो इसी तरीके से हम लोग को जानबूझ के जो है ये प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करने का हमें मौका नहीं दिया। ये हिस्ट्री में आएगा कि हमारा अपना देश में, अपना प्रदेश में, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है अपना लेबर डे, जो कि किसान मजदूर जो दिन रात एक करके हमारा देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज प्रदेश देश इस मुकाम पे पहुंचे थे, इन सब का वजह से है। तो जिसको ऑनर करना था, रिकॉग्निशन देना था, डिग्निटी ऑफ लेबर को रिकॉग्निशन देना था, उसको देने का मौका नहीं दिया। इसलिए हम लोग अंतर दिल से दर्द है, दुखद है। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप लोग का जरिए में हमारा प्रदेश के लोग को, देश के लोग को मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा कि अगर लेबर डे सेलिब्रेशन करना गुनाह है तो आप सब ही बताइए, थ्रो द फोर्थ पिलर, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी का पिलर का जरिए में यहाँ के प्रदेश के, देश के लोग को ध्यान में लाना चाहूंगा। और खास तौर पे जब हम सब ने बैठ के डीसी का उधर ने ऑफिस में हम सब बात किया, एसपी भी था, तो जो लड़का जो हम जो इंटरनेशनल लेबर डे को ऑब्स्टेकल दिया और मुझे फिजिकल असॉल्ट किया, उसी लड़का को डीसी और एसपी का कहना था कि उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, नॉन अवेलेबल में अरेस्ट किया जाएगा। उसका कमिटमेंट ये था, सब लोग विटनेस था, मीडिया भी विटनेस है। तो फिर मेरा टीम ने, जनरल सेक्रेटरी एडमिन ने एफआईआर दर्ज किया है। यहाँ पे आप लोगों को कॉपी सर्व किया जाएगा। तो एफआईआर दर्ज किया, यहाँ पे 1 तारीख को रिसीव करता है। फिर 2 तारीख को इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताना चाहूंगा कि 2 तारीख सुबह जो है वो लड़का को 10 और 11 बजे का बीच में फॉर्मेलिटीज में अरेस्ट करता है। अरेस्ट करता ने किया बताया, लेकिन हमने तो देखा नहीं ना, कंप्लेन ने भी किया नहीं है, लेकिन सुना है कि उसको जो है अरेस्ट करता है। फिर 2-3 बजे भी नहीं हुआ, उसको बेल मिल जाता है। और वही लड़का जो कल्प्रिट जो है मीडिया में मैंने प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, जो भी है, जब तक एक्यूज है ना, जब तक उसको क्लीन चिट नहीं देगा तब तक तो कल्प्रिट और एक्यूज में आता है ना। वो वही शाम को प्रेस ब्रीफिंग करता है, मेरा बारे में भला बुरा बोलते हैं। तो ये जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं हमारा देश जो कि डेमोक्रेसी का 4 पिलर्स जो लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, उस कानून को इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। तो उस पे कानून अगर इंप्लीमेंटेशन में अगर मिस्टेक होता है, कहीं कुछ होता है, तो अकाउंटेबिलिटी करने के लिए जुडिशियरी है। तो अकाउंटेबिलिटी सही तरीके से नहीं होता है तो आप मीडिया, आप 4 पिलर जो इंपॉर्टेंट पिलर जो है उसमें पब्लिक में ध्यान लाने के लिए आप एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो यहां मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इस बार नामसाई में एक सेक्रेट को फिर आपको आज मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। ये मेरा पर्सनल है, फिर भी मैं सेक्रेट को मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं कि नामसाई में इस बार मैं चुनाव लड़ा था। तो नामसाई में मैं चुनाव लड़ने का, मुझे नामसाई इतना अभी तक मैं तो नामसाई को का लोकेशन ही अच्छा से मालूम नहीं है।
तो मैं नामसाई में चुनाव लड़ने के लिए मुझे खास तौर पे स्पेशल इनविटेशन देने वाला जो है, अभी जो मेरा विधायक बन गया निक कामिन साहब है, जो बोडुमसा का विधायक है, और लेकांगा जो विधायक लिखा सोनी जी जो है, ये दोनों ही मुझे बहुत जबरदस्ती रिक्वेस्ट किया था, इनवाइट किया था कि उधर आना है। और खास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मोलिन आगन जो कि नामसाई में पहले चुनाव लड़े थे, तो मोलिन आगन जी जो है उसका कहना था कि उसने तैयारी किया है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटीज में आके चुनाव लड़ना है। उसने बोला है कि 9-10,000 आदमी तैयार कर चुके हैं, आप भाषण भी रिकॉर्डेड वाला भी है, मेरा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग के सामने भाषण मारा था। तो ऐसा करके मैं उस नामसाई में, अगर मैं विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं होता, शायद मैं नामसाई में चुनाव इस बार लड़ना नहीं था, क्योंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा, मैं उसमें 10 साल विधायक रह चुका है। तो एक्चुअली में मैं अपना टिकट, अपना सीट को मैं सेक्रीफाइस करके तोको तातुंग जी को इस बार चुनाव में जिताया है। तो नामसाई में आने का मकसद जो है, क्योंकि मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कैंडिडेट उस तरफ ज्यादा था, तो मैं इस हिसाब से उधर पहुंचा और 3 आदमी का इनविटेशन में ही किया था। तो मुझे जब चुनाव के बाद तो मुझे खराब लग रहा था कि मुझे क्यों मिसगाइडेड हुआ है, लेकिन मुझे अभी ऐसा फील होता है कि नामसाई में मैं चुनाव लड़के गलत नहीं किया। शायद नामसाई में मैं एक कैंडिडेट बनना शायद ईश्वर का, ऊपर वाला का इच्छा था। नामसाई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि कानून ना का बराबर है, उस पे जो है मोनोपोली डिक्टेटरशिप का कानून चल रहा है। तो इस बार प्रैक्टिकली भी आप लोग देख रहे होंगे कि इस बार जो उस पे कोई कानून ही नहीं है, तो उस पे इतना डिप्राइवेशन है लेबर्स का, और विकास में इतना डिप्राइवेशन है, वो तो आप सब मीडिया पठन तो जानते ही है। तो उस पे एक हमारे डीसी के, मैं रिसेंटली भी बोला, डिप्टी कमिश्नर जो है नामसाई के रिलेटिव, आप लोग कोई बैठे होंगे, उसको अदरवाइज नहीं लेना, खराब नहीं पाना, बिकॉज ट्रूथ इज भीतर बट ट्रूथ इज ट्रूथ, नो। तो वो एक रबर स्टंप बन चुके हैं, वो सिर्फ साइन ही करते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ के जो हमारे डिप्टी सीएम है और जुगनू नामचुम जी जो इंस्ट्रक्शन देता है, वही जस्ट सिर्फ साइन ही करते हैं। तो इसी कारण इस बार भी अगर जो इंटरनेशनल लेबर डे जो है कामयाब नहीं होने का कारण दोनों का कारण से ही हुआ है कि दोनों जो है यहाँ मास्टरमाइंड करते हैं, तो उधर इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैं तो समझता हूं कि शायद मैं उस जगह पे कैंडिडेट बनने का कारण ऊपर वाला ने देखते देखते मुझे ही चुना है कि उस जगह पे इंसान जो है गुलाम बन चुके हैं, उस जगह जो है इंसान जो मर चुके हैं, आत्मा भी मर चुके हैं, तो उसे शायद जगाने के लिए मुझे शायद उस जगह पे भेजा गया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इस बार जो दुख के साथ में आप सबके जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के जरिए में यहाँ के प्रदेश और देश के लोग को मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो एग्जीक्यूटिव का मर्डर हो रहा है, तो एग्जीक्यूटिव को कौन हेड करता है? हमारा देश सेंटर में प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ध्यान में लाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से एग्जीक्यूटिव्स का मर्डर होगा तो न्याय कहां से होगा? डाउन ट्रोडन लोग जो है, कॉमन आदमी लोग जो है, कैसा न्याय मिलेगा? क्या बिल्कुल डिप्राइवेशन का लेबर आपका जो नामसाई के जो बारे में आप सबने चुनाव समय में भी सुना, इस बार भी आपने देख रहे होंगे कि आप जाके भी आप बहुत इंपॉर्टेंट पिलर, आप जाके भी उस पर भी आप छानबीन करना चाहिए। यहां हमारे प्रदेश में फॉरेस्ट का बात ज्यादा करते, उधर तो पूरा रिजर्व फॉरेस्ट में प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है, स्कीम सैंक्शन होता है, इंप्लीमेंट नहीं होता, गायब हो जाते हैं। मैं अपने आप को मैं लिखा सा आया, मैं आज आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मैं राजनीति में 10 साल विधायक बना,
राजनीति में भी जिसका साथ रहता हूं मैं आखिरी सांस तक रहता हूं, मैं बीच में भटकता नहीं हूं। मैं अपना वर्ड में कमिटमेंट रखता हूं। मैं अपना पब्लिक को कभी बेईमान आज तक नहीं किया और कमिटमेंट को कभी मैं फेल नहीं किया। मैं नामसाई में भी एक बार मैंने कदम रखा तो नामसाई के लोग के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। नामसाई के लोग को न्याय दिलाने के लिए मैं आखिरी सांस तक मैं न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से उस पर करप्शन हो चुके हैं नामसाई में, एक एक पाई हिसाब जो है देना पड़ेगा। आने वाला कल में बहुत ही जल्द में हिसाब शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा तरफ से नहीं बल्कि पब्लिक का पैसा को हम हिसाब अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा नामसाई में। और जिस तरीके इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा कोलैप्स यानी जो है बायसनेस है, उस बायसनेस को भी मैं हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ध्यान में लाना चाहूंगा कि अगर प्रदेश ऐसा होते रहेंगे तो आने वाला कल में हमारा प्रदेश का फ्यूचर क्या होगा। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा कि बीच में जो कल्प्रिट था उसका अरेस्ट हुआ, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा में बेल हो जाता है। नॉन बेलेबल केस में डाला है बोलता है, लेकिन बेल होके वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। थोड़ा पहले अरेस्ट हुआ था, थोड़ा बाद में प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। और जिसने परमिशन लिखा है, स्पेशल जो एप्लीकेशन लिखने वाला जितेंद्र दाय है, बोदोंग ताइंग है, जो एप्लीकेशन डीसी को और जो उधर कमिटी का एप्लीकेशन लिखने वाला के ऊपर में एफआईआर दर्ज करता है, तो दोनों को उल्टा एफआईआर केस रजिस्टर होता है। ये तो जोक ऑफ द ईयर होगा। और आप लोग एक मजाक बना दिया, ये कानून को, सिस्टम को मजाक बना दिया। अच्छा, किसी को हम गोली मारेगा और उसी के अगेंस्ट में हम एफआईआर लॉज दर्ज करना, कितना कॉमेडी है। आप लोग खुद सोच के देखिए, मीडिया पर्सन्स लोग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो अभी रिसेंटली जो आदिशु था क्या, जो उस पर प्रेस ब्रीफिंग में जो आया है, तो कुछ कमिटी 4-5 मेरा आदि भाई लोग का जो है प्रेस ब्रीफिंग आया है। तो आने से पहले उधर का मीडिया पर्सन लोग को मीटिंग बुलाया। कौन बुलाया? बीजेपी पार्टी ने प्रेस टीम को बुलाया बोला है। मैंने सोचा था कि बीजेपी पार्टी तो मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अजित पवार और बीजेपी हम लोग अलायंस है, पार्टनर है, द स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस है। हम लोग एक दूसरा अपोजिशन नहीं, बल्कि हम लोग जहां भी चुनाव में भी हम लोग फ्रेंडली मैच करते हैं। नामसाई में भी फ्रेंडली मैच ही हुआ है। तो मैंने सुना है कि बीजेपी पार्टी ने प्रेस टीम को बुलाया, तो मैं सोचा कि बीजेपी कुछ अपना पार्टी का तरफ से क्लेरिफिकेशन देगा बोल के मैं सोचा था। लेकिन थोड़ा कुछ समय बाद पता चला कि बीजेपी पार्टी ने मेरा जो आदिशु भाई लोग को बुला के उन लोग को प्रेस ब्रीफिंग देने देता है। तो इनवाइटेशन तो बीजेपी ने किया है, कमिटी ने नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन लोग का कहना है कि वो जो बहुत धार्मिक जगह है उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी को प्रोग्राम करने के लिए मना है। तो हम लोग ने यही बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है, ये एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग का मकसद जो है, हम लोग जो लेवल को ऑनर करने के लिए था, इंटरनेशनल लेवल को सेलिब्रेट करने के लिए था, उसको मना किया। और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, आप एक चीज को हम जोक ऑफ द ईयर हम बताएंगे कि ये जो यहां पे आप एफबी में आप अभी भी चेक कीजिए, 2019 यानी चुनाव में ये हमारे संसद तापिरगांव साहब का ये अपडेट किया हुआ है कि वही सेम जगह पे यहाँ पे आपका तापिरगांव साहब बैठा है, जुगनू नामचम साहब बैठा है, उधर के जो ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट बैठे, सब लोग बैठे हैं, ये बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंट बैठे हैं, और साथ में जो भाषण दे रहा है जो इस बार जो अपुग रतन ना, और ऑर्गेनाइज फिर वोटिंग टाइम ही है, ऑर्गेनाइज के बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन यूज किया वो जगह को, इलेक्शन कैंपेन के लिए। आप देखिए, हमने तो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं, बल्कि हमने तो एक फिलैंथ्रोपी यानी जो हमारे देश को जिंदा रखने वाला, यानी जो मजदूर है, हमारे किसान है, आप सब हम सब का तो जड़ रूट्स तो किसान और मजदूर से शुरू होता है, तो उसको हम ऑनर करने के लिए, उसका जो मेहनत को पहचान देने के लिए हमने
ऑर्गेनाइज करना, तो उसको करने नहीं दिया, लेकिन यहाँ में पॉलिटिकल कैंपेन कर सकता है। वही जगह में हम लोग को जो इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेशन करने नहीं दे सकता, लेकिन हाउसी खेल सकते हैं। तो मेरा कहना है, मेरा आदि सुबाई है, आदि कवंग, आदि बने केवंग, दे आर वेरी इनोसेंट। इन लोग का कोई गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं कि बेचारा इन लोग को एक गुलाम बना के रख चुका है, इन लोग को मिसगाइडेड करता है, शुरू से करते आया। बेचारा इन लोग का कोई गार्जियनशिप नहीं रहा आज तक, एक जिंदगी गुलामी जिंदगी जी रहे थे। अभी भी साइकोलॉजी ऐसा बना के रख दिया कि इन लोग जो बोलता है उठो उठ बैठो। तो इन लोग का कोई जो, मैं ये नहीं कि मैं आवोदानी हूं इसलिए डिपेंड कर रहा, ऐसा नहीं। तो प्रैक्टिकल चीज है कि मैं इन लोग का हम गलती नहीं मानता है। गलती मानता है जिसने मास्टरमाइंड किया, और वो मास्टरमाइंड जो है ओपन सेक्रेटरी की हमारे जो है डिप्टी सीएम और जुगनू नामचुम जी का मास्टरमाइंड से आज नामसाई डिस्ट्रिक्ट अगर इस हाल में है, तो मुझे लगता है कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी होता होगा। तो मैं इसलिए मेरा ओर से मीडिया के जरिए जो हमारा डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर के जरिए में मेरा प्रदेश के लोगों में ध्यान में लाना चाहूंगा, और खास तौर पे हमारा यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का ध्यान में लाना चाहूंगा कि ऐसा डिप्टी कमिश्नर को नामसाई से जल्द हटाया जाए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा बायस डिप्टी कमिश्नर को उधर रखेंगे तो हमारे जो लोग का न्याय नहीं होगा, बिल्कुल अन्याय होते रहेगा, और एग्जीक्यूटिव का मर्डर होते रहेगा, डेमोक्रेसी का मर्डर होते रहेगा, एक मजाक बन रहे हैं। तो उसको ध्यान में लाया जाए, हमारा प्रदेश का जो चीफ सेक्रेटरी उसको ध्यान में लाया जाए कि ऐसा डिप्टी कमिश्नर और ऐसा पुलिस प्रशासन को उधर से जो है करेक्शन किया जाए, और जो जेन्युइन ऑफिसर उधर रखा जाए, ताकि जो बाकी जो ग्रासरूट पीपल जो है, नीडी पीपल को जो न्याय मिले और विकास हो। तो मैं तो वापस जाके उधर ही बैठूंगा। जितना हम आने से पहले जो करप्शन हो चुके हैं उसको भी मैं खोज के निकलूंगा, और अभी भी जो 100 रुपया आता है तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए नामसाई पे, क्योंकि मैं ये चीज को मजबूर हो गया। अभी मुझे जगा दिया है कि हाँ, मैं नामसाई में कदम रखा, गलत नहीं किया। मैंने आपको बता चुका, मैं शुरू में थोड़ा सा जिसने मुझे उधर ब्रेन वॉश करके लेके गया तो मैं उसको माइंड करता था, अभी मैं माइंड नहीं करता। उन लोगों को उल्टा थैंकफुल मैं उस धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं ऐसा जगह पे शायद ऊपर वाला ने मुझे चुन के उस जगह के लिए भेजा गया है। तो मैं भी आप सबको यकीन दिलाता हूं कि मैं उन सब के लोग को मैं न्याय दिला के ही छोड़ूंगा। और बाकी जो है यहाँ पे जो अभी फाइनली हमने एफआईआर दर्ज किया, उसके बारे में भी आप लोग मीडिया के जरिए में बताना चाहूंगा कि मेरा जनरल सेक्रेटरी एडमिन ने एफआईआर दर्ज किया। उसका बारे में भी आप लोग छानबीन करने से अच्छा है, आदमी गलत करके उल्टा एफआईआर दर्ज करता है, उसका बारे में भी छानबीन करने से अच्छा है। तो इंटरनेशनल लेबर डे यानी उसको सेलिब्रेट करने नहीं दिया, दैट मीन्स हमारा प्रदेश में एक लेजिस्लेचर होके, लॉ मेकर होके एंटी नेशनल यानी लेबर डे को सेलिब्रेट करने नहीं देना मतलब है एंटी नेशनल, एंटी लेबर, एंटी मजदूर, एंटी किसान बन के जो नेता जो है बन रहा है, एंटी बन रहा है। ये सही है ना गलत है? तो आप सब मीडिया के जरिए मैं सबको पूछना चाहूंगा, सबको मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि मुझे हमारा प्रदेश के लोग से, देश के लोग से मुझे एक जवाब चाहिए। और मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि मीडिया की जरिए मुझे साथ दीजिए आप सब। मेरा नामसाई के लोग, प्रदेश का लोग को मैं जहां जहां अन्याय हुआ मैं न्याय दिलाने में कोशिश करूंगा और करते रहूंगा और करके भी दिखाऊंगा।